जो ये सिरदर्द है आपका सीईटी वाला, तो आइए हम इसको जीरो से सीखने की कोशिश करते हैं। सीईटी है क्या? प्रश्न बन रहा है, सीईटी है क्या? बच्चों का भी प्रश्न बन रहा है, उनके पेरेंट्स का भी प्रश्न बन रहा है, और जिन्होंने पहले से एग्जाम दे दिया है उनके लिए तो खैर नई बात नहीं है ये। लेकिन हाँ, उनके लिए नई बात ये है कि इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है, और जो पिछली बार फेल हो गए थे बच्चे, जो 25 लाख के आसपास इसमें स्टूडेंट्स बैठते हैं, और लगभग 1-2 लाख बच्चे ही इसमें सफल हो पाते हैं। तो क्या कारण रह गया था? ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई हमको सीईटी की जरूरत पड़ रही है? तो देखिए, सीईटी का पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी ये पात्रता परीक्षा है। आप राजस्थान के अंदर, यानी हमारा जो स्टेट राजस्थान है, उस स्टेट के अंदर 10+2 यानी 12वीं पास करने के बाद जो अधीनस्थ RSM SSB के द्वारा या आबकारी विभाग के द्वारा जो भी वैकेंसीज लोअर डिवीजन क्लर्क की, लिपिक ग्रेड सेकंड की, जमादार ग्रेड सेकंड की, या आबकारी विभाग के अंदर या वन विभाग में, या फिर आपके जेल प्रहरी में, या राजस्थान पुलिस, मेन चीज क्या, राजस्थान पुलिस, इनके अंदर जो वैकेंसीज निकाली जाती है वो यह सीईटी माध्यम बनता है। इस सीईटी माध्यम से ही अगर हमारा सीईटी क्लियर नहीं है तो हम आगे के एग्जाम के लिए क्वालिफाइड नहीं है। फिर आपको घर ही बैठना पड़ेगा, कोई और भर्ती की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बहुत सारा समय लग सकता है, और ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। फिर ग्रेजुएशन स्तर का अलग होता है। सीईटी 2 स्तरों पर होती है, 10+2 का स्तर है पहला तो, और दूसरा है ग्रेजुएशन का। तो हम आज सिर्फ वीडियो 10+2 स्तर पर बना रहे हैं। अगली वीडियो हम ग्रेजुएशन लेवल की बनाएंगे, ताकि उन ग्रेजुएट बच्चों को भी पता चले, उन दोस्तों को भी पता चले कि ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन करने के बाद हम जो हमारा सीईटी है वो हम दे भी सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तो विस्तार से चर्चा करते हैं इसकी। सीईटी के अंदर पासिंग मार्क से हम स्टार्ट होते हैं। पहली बात तो देखिए, 22-23 डिपार्टमेंट ऐसे हैं इसके अंदर जिसमें आपका प्रवेश होगा, यानी कि वो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। कब मिलेगा? यानी उसकी आप एग्जाम दे सकोगे। कब दे सकोगे? जब आप सीईटी 10+2 पास कर लोगे। और जैसे ही आपने सीईटी 10+2 पास किया, आपका पहला पड़ाव कंप्लीट, और दूसरे पड़ाव में आप जो भी वैकेंसीज उसके अंदर है, जो भी डिपार्टमेंट उसके अंदर है, उनके अंदर अलग वैकेंसी निकलती है। फिर आप एलिजिबल हो कि आपने एक भीड़ को पार करने के बाद दूसरी एक कम भीड़ का हिस्सा हुए, फिर उसके बाद छटनी होकर आप बन गए हो एक राज्य कर्मचारी। और उस राज्य कर्मचारी के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, सीईटी क्लियर करना पड़ेगा, और ये सिर्फ पात्रता है, ओनली क्लियर करना है, कोई मेरिट नहीं लानी है इसके अंदर। मेरिट जो लाओगे आप, जो इसके अधीनस्थ जो भी डिपार्टमेंट है उनमें वैकेंसी निकलेगी, उसके फॉर्म भर सकोगे, उसके बाद आप उसको पास करके एक राज्य कर्मचारी आप बन जाओगे और माता पिता का नाम रोशन कर पाओगे। तो समझ रहे होगे आप। बिल्कुल आप वीडियो स्किप मत करना, ना ही फॉरवर्ड करना, और इतना कि भाई फास्ट फॉरवर्ड कर दो और आपको कुछ समझ में नहीं आए। एक एक बात मैं आपके ही लिए कह रहा हूँ, जैसे मैं आपसे सामने बात कर रहा हूँ वैसे ही तो झंझोड़ के कहता हूँ कि अब तो जाग जाओ, जागो मोहन प्यारे, अब अपनी नींद को त्यागो। सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आप जुड़ चुके हो माही एकेडमी में। बस एक विश्वास और प्यार है आपका, बस वो बना रहेगा, और आई होप बना ही रहे। अगर बना रहेगा तो आप सफलता की हर सीढ़ी को पार कर पाओगे। ये जो सफलता है, सफलता का ये जो तराजू लेके हम घूम रहे हैं ना, सिर्फ एक पलड़ा हम रखेंगे और उसका नाम है सफलता। और विश्वास है माही एकेडमी, एक ही नाम माही एकेडमी।
ये आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, आप लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो भी प्रश्न है फेस टू फेस मैं आपको बता रहा हूँ। आपका फेस भले चाहे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, और ऑफलाइन में तो बच्चे हैं ही। सिर्फ विश्वास चाहिए आपका। अब देखो आगे सीईटी में होता क्या है। अब इसमें हो गई है नेगेटिव मार्किंग। पिछली बार जो हुआ था वो सिर्फ 1 साल की वैधता का था। सिर्फ 1 साल की वैधता मिल रही थी उसमें, कि उस 1 साल के अंदर जो भी डिपार्टमेंट भर्ती निकाल देगा उसके अंतर्गत आने वाली में, तो उसी में आप परीक्षा दे सकोगे और पास कर सकोगे और आप राज्य कर्मचारी बन जाओगे। लेकिन अब की बार वो पात्रता हटा दी गई है, वो वैधता हटा दी गई है। अब उसको बढ़ा दिया गया है। उस वैधता को 1 की जगह 3 साल तक की वैधता कर दी गई है, कि अगर आपका सीईटी में चयन होता है, आप सीईटी क्लियर कर रहे हो, तो आप 3 साल तक, वैसे तो देखो 6 महीने में ही कोई वैकेंसी आ जाती है, तो उसको क्लियर करके आप लगिए, जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। लेकिन फिर भी टाइम लगता है। वो कहते हैं ना कि झोंपड़े तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मकान और महल ये बनाने में समय लगता है। तो उस समय का आप सदुपयोग कीजिए। कहीं पर भी बैठे हो आप वीडियो वॉच कीजिए। यहाँ पर सिलेबस पूरा कराने की जिम्मेदारी है। एक एक सिलेबस, एक एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पास कराने की जिम्मेदारी माही एकेडमी पर है। और ये माही एकेडमी किसके विश्वास पर चल रहा है? महादेव के ऊपर। तो सोच लो, सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है, तो बस, और आपका साथ है और एक विश्वास है, तो ये चलेगा। और आप सीईटी 110% आप उसको क्लियर कर पाओगे विद अ स्माइल। और सीईटी के अंदर हम बात कर रहे हैं, सीईटी अब पास करना क्यों जरूरी है, इस बात को आपने समझ लिया होगा। अब आप देखिए कि सीईटी में होता क्या है। तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे सीईटी पास करना है, क्या करना है, उसके अंदर कितने पासिंग मार्क चाहिए, क्या होता है। तो ध्यान से आप देखना, समझने की कोशिश करना, पेन डाउन कर लेना। ओके, देखिए सीईटी 10+2 शून्य से शिखर तक का सफर ओनली ऑन माही एकेडमी। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए सीईटी के अंदर 10+2 की बात कर रहे हैं हम, और इस 10+2 के अंदर प्रश्नों की संख्या, आपका जो पेपर है, ये देखो पेपर आपका वो कंप्लीट 150 प्रश्न आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 150 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, कितने? 150 आपके क्वेश्चंस आएंगे। और एक क्वेश्चन आपका, जो एक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहेगा। कितने का? 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। लगभग आपके हो गए हैं 300 नंबर। ये 300 नंबर में से आपको पात्रता वाले अंक बता दिए गए हैं कि केवल आपको 40% नंबर लाने हैं, और आपके हाथ में वो मार्कशीट आ जाएगी और आप आगे नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हो आप अगले एग्जाम के लिए, उसके अधीनस्थ जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए। तो देखो 300 का अब आप निकाल लो, 300 नंबर का 40%, यानी कि 120 नंबर आपको लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं? 120 नंबर लाने हैं। ये तो सिर्फ एलिजिबिलिटी है, और एलिजिबिलिटी के लिए पासिंग मार्क चाहिए हमको। तो ज्यादा देखो, इसमें दिमाग मत लगाओ इतना। 2 तरीके की स्टडी होती है। एक होती है स्मार्ट स्टडी, एक होती है गधा स्टडी, जो गधे की तरह दिन रात लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो हमको गधा स्टडी नहीं करनी है, हमको करनी है स्मार्ट स्टडी। क्योंकि वैसे भी हर एक के पास स्मार्टफोन है,
और कुछ तो स्मार्ट है ही, तो हमको भी स्मार्ट स्टडी करनी है। इसमें ज्यादा फावे, जो बोलते हैं ना कि फावे करने की जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, और चांस भी नहीं गंवाना है। एक ही बार में पूरा साफ कर दो। और वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए आप क्या करना है उसके लिए। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, ये जो 40% है ना, इसको आप बढ़ा लीजिए आप, और आप कर लीजिए 60%, कि मैं 60% लाऊंगा या मैं 60% लाऊंगी। और ये चीज नहीं होती है तो मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके इसमें 60% नंबर लेकर आऊंगा और दिखा भी दूंगा आपको। सेम देख लेना, ये बात नोट डाउन कर लेना, वीडियो सेव कर लेना। देखिए आप इसका 60% लाओगे, यानी कि आप 120 नहीं 180 नंबर लेकर चलो। 180 नंबर। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3। कितनी है? 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 3 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर साफ आपका। तो इसलिए वो नेगेटिव मार्किंग ना हो उसके लिए, क्योंकि अभी जस्ट आपने जो बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, जो भी बच्चे हैं 10+2 वाले, उन्होंने बीएसटीसी का जिन्होंने एग्जाम दिया है वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उसमें देना इजी है। तुक्का कैसे लगाया जाता है बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे और बहुत सारों ने लगाया भी है, लेकिन यहाँ पे तुक्का नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा सटीक निशाना। और वो सटीक निशाना आपको मैं लगवा के दिखाऊंगा। और वो सटीक निशाना कैसे लगाते हैं, क्या करना होगा, उसके लिए सारा प्लान लगेगा उसके अंदर, और वो प्लान मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप जुड़ो तो सही, जुड़ ही नहीं रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, वैसे ही बैठे हो। वीडियो देखा, अश्लील वीडियो होता तो अब तक कितना शेयर हो जाता पता है? हर जगह पहुंच जाता ना, हर जगह पहुंच जाता, हर जगह मिलियंस तक पहुंच जाती है चीजें। लेकिन बात पढ़ाई की आ गई ना, तो कौन ही करेगा। अरे यार बोर कर रहा है फालतू में ये। और कईयों को लग रहा होगा, लाइब्रेरी में बैठे होंगे ना, उनके पास उनके फीड में ये अगर चला गया होगा ना कि यार ये क्या ही पढ़ा रहा होगा। तो मेरे भाई या फिर मेरी बहन, बात यह है पढ़ना आपको है, पढ़ा मैं रहा हूं। कोई बेकार चीजें है अगर आपको लगता है तो मेरे भाई और मेरी बहन आप स्वाइप करके निकल जाना, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मुझे जानते हैं कि मैं कितना जिद्दी हूं और लक्ष्य तक पहुंचाने में तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हूं मैं। मेरे जैसा जिद्दी पर्सन है भी नहीं कोई। साथ अगर किसी का मैंने मांगा है ना, वो है मेरा महादेव, और उसकी शक्ति आप जान सकते हो। आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, पर एक बार महादेव का नाम जरूर आएगा आपके दिमाग में या दिल में, कहीं से भी, और 110% आएगा। 10% और लो ऊपर। तो मेरे भाई मेरी बहन, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, और दोस्त तो मेरे हैं ही काफी बहुत सारे, तो वो सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नाच गाना शायरी ये कुछ भी नहीं मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाएगी, केवल आपके भविष्य के बारे में, केवल आपको सुधारने के लिए। तो आप कहीं भी बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे होंगे, चाहे कहीं भी बैठे होंगे मस्त एसी की हवा में, या फिर कहीं पे भी धूप में भी, या फिर कहीं पे भी आप बैठे होंगे, अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको सीईटी में श्योर सिलेक्शन मिलेगा। श्योर 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 110% श्योर। क्लासेज आपकी डेली चलेंगी, रेगुलरिटी आपको लेनी है, दिखानी है। राजस्थान पुलिस वाले सारे कैंडिडेट सुन लीजिए, जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, सीईटी के थ्रू वो होगी 110% होगी। सीईटी आपको पास करनी जरूरी है, तो सीईटी आपको पास करना है, और वही सेम सिलेबस आपका रहेगा राजस्थान पुलिस में भी। तो यूके आप उसमें जा सकते हो। आप 100% तैयारी आप मेरे साथ यहाँ पे करिए, और 40% तैयारी होनी चाहिए बस आपकी। राजस्थान पुलिस में हो जाएगा आपका सिलेक्शन। और जब आप
दूसरों से कहोगे ना कि मैं यहाँ पढ़ा था, मैं वहां पढ़ा था। अरे कहीं कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक अकेडमी ज्वाइन करिए, उसका नाम है माही अकेडमी। यहाँ से वहां, इधर से उधर, संसार के हर एक कोनों में घुमाए ना, घुमाए बहुत अच्छे से घुमाए, घूम फिर के कहाँ पे आ गए, शून्य पे आ गए ना। तो बस अब एक बार साथ देखो, केवल एक बार। अब आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप अटैच हुई। और जो मेरे साथ जो अटैच है वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से पद पर पहुंच गए हैं, ठीक है। उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, आपकी जरूर करवाएंगे। क्योंकि आप अगर आप प्रूफ मांगते हो ना, तो प्रूफ को एक बार साइड में रखो, वो भी दे दिया जाएगा, जो मांगोगे वो दे दिया जाएगा, जहां आप बुलाओगे वहां मैं आ जाऊंगा, जैसा भी आपको चाहिए ना उस तरीके का बन जाऊंगा। लेकिन बस ओनली ऑन आपके फ्यूचर के लिए, बस आपके फ्यूचर के लिए। और ये जितने भी राह से भटकने वाले हैं ना, और ये जो बोल रहे हैं ना कि हम ये नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, अरे होगा। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट। अगर यही चीज नहीं रही ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। वहां पे भी जाके सोना ही, लाइब्रेरी में जाके। हालांकि लाइब्रेरी का असली मतलब आपको पता भी नहीं है। किसी को 90% मैं बता दूं कि लाइब्रेरी का मतलब पता भी नहीं है। और ये बस वहां जाके बैठना करना, चलो खैर वो बातें मैं नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस खड़े हो जाएंगे कि भाई तेरे को क्या दिक्कत है लाइब्रेरी में आ रहा है तो। चलो कहीं पे भी पढ़ो, कोई मतलब नहीं है मेरे को उससे, केवल तुम पढ़ो। बाकी अच्छे से जानकारी लेनी है कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। वो स्मार्ट तरीका क्या है, आप मेरे से जुड़ सकते हो, ऑफलाइन भी आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस अब ये चीज आपने समझ लिया है कि इसके अंदर हमको कितने % नंबर चाहिए। 40% नंबर हमको एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, लेकिन 60 लेके चलोगे तब जाके आपके 40 आएंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग का इशू आ जाता है दिमाग में, और वो इशू हमको खत्म करना है। जब हम ऊपर लेवल लेके चलेंगे ना, तब जाके नीचे का लेवल कंप्लीट हो पाएगा। तो समझने की कोशिश करिए इसको। आप इसमें 60% लेके चलो, आपके 60% नहीं तो 50% तो जरूर आपके पासिंग मार्क आ जाएंगे। और 50 आ गए तो 40 में तो वैसे ही हो गए, आप क्लियर हो गया आपका। और जब उस टाइम पे आपके फेस पर मुस्कान आएगी ना, तो अब देखना, तब आप याद करना कि महेश सर यानी आपका माही सर क्या कहता था, कि बिल्कुल सही कहा होगा उसने। तो बस, तो दोस्तों आपने इस चीज को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसका पाठ्यक्रम क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी आपको बता दिया है कि एलिजिबिलिटी क्यों आवश्यक है, कितने % एलिजिबिलिटी होगी इसके अंदर। अब हम इस पर पाठ्यक्रम पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम ही नहीं पता तो हम क्या ही पढ़ पाएंगे आगे।